हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 4 दिनों का करंट जीएस और इसमें काफी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें कि 27 नवंबर टू 30 नवंबर तक का करंट जीएस है 4 दिनों का। और काफी इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको आप ध्यान से नोट करिएगा और वीडियो में जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएं आप उनका आवश्यक रूप से जवाब दें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रीय विधि दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन संविधान दिवस मनाने की घोषणा 2015 में यानी 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कब 2015 में कि हम 26 नवंबर से संविधान दिवस भी मनाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 26 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी हम पढ़ चुके हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस राष्ट्रीय मिल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब जरूर भेजेंगे। पिछले करंट में मैंने पढ़ाया था कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है और कॉफी दिवस विश्व कॉफी दिवस कब मनाया जाता है। ये दोनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट करेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास, हाँ पिछले वीडियो में मैंने कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेग वार्कले जो अभी हाल में ही आईसीसी के नए चेयरमैन बने, उन्होंने भारत के शशांक मनोहर का स्थान लिया है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन किस देश के हैं ये? तो न्यूजीलैंड के। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। चलिए आगे देखते हैं 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप में लागू 26 जनवरी 1949। ध्यान रखना 26 नवंबर 1949, 50 नहीं बेटा, 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत किया गया था। लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप में लागू कर दिया गया था। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, तो ये दोनों बातें याद हो जाएंगी। भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 27 नवंबर। अगला है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक डे वीक है, ये सप्ताह है। ये 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से 21 नवंबर। रासायनिक युद्ध का शिकार लोगों की याद में एक दिवस जो मनाया जाता है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रख लेंगे आप लोग अच्छे से। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है लोकसभा के नए महासचिव। ये लोकसभा के महासचिव की बात हो रही है। आप याद रखेंगे यूएनओ के महासचिव अलग होते हैं। यूएनओ तो विश्व लेवल की संस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो लोकसभा होती है, लोकसभा के महासचिव नए कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जो भारत की महिला लोकसभा महासचिव हैं, इसने लता श्रीवास्तव उनका स्थान लिया। इसने लता
श्रीवास्तव का इन्होंने स्थान लिया है, स्नेहलता श्रीवास्तव। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। याद रखेंगे, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, और लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर हम लोकसभा राज्यसभा पर एक सेपरेट वीडियो आपको बताएंगे, तब आप उसको याद रखेंगे उस समय। और भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लोगों के लिए लेकर आऊंगा। G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ, तो आप कहेंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, सऊदी अरब में हुआ। और 2021 का होगा इटली, फिर 2022 का इंडोनेशिया, 2023 का इंडिया। ये तीनों आई थे, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया। भारत तीसरे नंबर पर I3 में, इटली, इंडोनेशिया और भारत। और 2024 में कहाँ होगा, ये ब्राजील में 2024 में। तो भारत कब मेजबानी करेगा इसकी, 2023 में। पहले भारत को 2022 में मेजबानी मिल रही थी, लेकिन भारत को 2023 की मेजबानी मिली, याद रखना 2023 में। तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है, लुइस हैमिल्टन। अब ये बताएंगे, आप कमेंट करेंगे कौन सी गाड़ी चलाते हैं और किस देश के नागरिक हैं। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, किस देश के नागरिक हैं, कौन सी गाड़ी में एक्सपर्ट है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द किसे घोषित किया गया है, तो क्वारंटाइन शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। जबकि कॉलिंस डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द किसे घोषित किया, वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया, लॉकडाउन। कॉलिंस ने लॉकडाउन। और नारी शक्ति पूछा गया था किसी कॉम्पिटिशन में कि नारी शक्ति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2008 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित। याद रखें, कैम्ब्रिज में क्वारंटाइन, कॉलिंस ने लॉकडाउन। यहाँ लिखा हुआ है तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये दोनों बिहार में डिप्टी सीएम बने। तार किशोर और रेणु देवी, बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम रेणु देवी। और यहाँ लिखा एली जैकर कौन है बताओ, आप लिखते चलिएगा एली जैकर कौन है, तो आप कहेंगे सर एली जैकर कोविड-19 के कारण निधन होने वाले एक अभिनेता हैं, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। और ये बांग्लादेश के हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रति युद्धाभ्यास, याद रखेंगे। अगला लिखा हुआ है चौथे WEF शिखर सम्मेलन, चौथे WEF शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे, के पलानीस्वामी। तो ये कहाँ के, तमिलनाडु मत्स्य उत्पादन में गुजरात को छोड़कर नंबर 1 राज्य हो गया है, गुजरात सेकेंड प्लेस पर है। और तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्था की भी स्थापना की जाएगी, हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना भी तमिलनाडु में की जाएगी, याद रखेंगे। और WEF ने अभी विश्व के 36 शहरों की सूची बनाई, उसमें भारत के 4 शहरों को इंक्लूड किया है, बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। क्या क्या, बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। भारत के कितने शहर उसमें इंक्लूड किए गए हैं WEF की सूची में? 4। विश्व के टोटल 36 शहर, उसमें भारत के 4 शहर
नाम कौन कौन सा? बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। याद रखेंगे। फगार बुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो उसी व्यक्ति को चुना गया है जो सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी है। उस व्यक्ति का नाम है अक्षय कुमार। उस व्यक्ति का क्या नाम है? उस फिल्म कलाकार का नाम है अक्षय कुमार। अब आप अक्षय कुमार का रियल नाम क्या है उसको आप कमेंट करके बताइए। डियागो मैराडोना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डियागो मैराडोना जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित हैं? डियागो मैराडोना तो फुटबॉल, लेकिन किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। बोलिविया, ला पाज वगैरह जो उसमें है, उसी महाद्वीप का देश है। ब्राजील भी इसी महाद्वीप में। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और इसी देश के कौन है? डियागो मैराडोना। फुटबॉलर, काफी प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, अभी हाल में ही का निधन हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनजाति गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को किसने जनजाति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने गौ मंत्रालय बनाने की भी घोषणा की है। गौ मंत्रालय बन चुका है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को। तो अब आप ये बताएंगे कि ये कब मनाया जाएगा? मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पिछला करंट का एक वीडियो मैंने पढ़ाया था जिसमें झारखंड दिवस वगैरह की चर्चा हुई थी। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप इसका जवाब 101% बता पाएंगे। तो आप इसका भी कमेंट करेंगे कि ये दिवस कब मनाया जाएगा। अगला पॉइंट, फीफा ने नई रैंकिंग जारी की है। उस रैंकिंग में भारत का प्लेस 104, ठीक है। बेल्जियम प्रथम प्लेस पर 104 है, बेल्जियम फर्स्ट, फ्रांस सेकेंड और ब्राजील थर्ड। क्लियर बेटा। अगला है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक राजीव चौधरी बने हैं। अगला पॉइंट है अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध। अफगानिस्तान में कौन सा बांध बेटा? सहतूत बांध। ये बनाया जाएगा मैदान नदी पर। किस नदी पर बेटा? मैदान नदी पर। और मैदान किसकी सहायक नदी है? काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी। और अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल है, इसी के नाम पर पड़ा है। और अफगानिस्तान की सीमा भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को टच करती है। और अफगानिस्तान भारत की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है, लगभग 108, 106 जो भी दिया जाता है बुकों में, इतने किलोमीटर स्पर्श करता है अफगानिस्तान। तो आगे ध्यान रखिए, सहतूत बांध मैदान नदी पर, और जो कि काबुल की सहायक नदी है। और काबुल किसकी सहायक है? तो आप कहेंगे काबुल सिंधु की सहायक नदी। सिंधु की सहायक नदी काबुल है। और काबुल की सहायक नदी मैदान नदी पर सहतूत बांध अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। और यहाँ की संसद है शूरा। और भारत ने यहाँ पर एक सलमा बांध भी बनाया है। इससे पहले ये बांध क्यों बनाया जा रहा है? पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाया जा रहा है। क्लियर बेटा इतनी बात। अगला पॉइंट है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक या भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आप कहेंगे फकीर चंद्र कोहली। क्या नाम है? फकीर चंद्र कोहली को कहा जाता है। इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। और ये CEO किसके प्रथम CEO हैं? TCS कंपनी के प्रथम CEO भी रहे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के ये CEO भी रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक
कौन कहलाती है? फकीर चंद्र कोहली। अगली इंपोर्टेंट बात है 93वां ऑस्कर अवार्ड। 93वां ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? तो आप कहेंगे जल्लीकट्टू। कौन सी फिल्म है? जल्लीकट्टू। ये जल्लीकट्टू एक सांडों के साथ होने वाली लड़ाई का नाम भी होता है भारत में, जिसको हम स्पेन और अन्य कई देशों में क्या कहते हैं? बुल फाइट। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या? बुल फाइट। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या? बुल फाइट। तो उसी बुल फाइट को भारत में जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है और जल्लीकट्टू 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की प्रविष्टि है। ये फिल्म का नाम है। अगला लिखा है वर्णास्त्र। वर्णास्त्र क्या है? तो आप कहेंगे DRDO द्वारा विकसित एक हैवीवेट टारपीडो है। एक हैवीवेट टारपीडो है। अब टारपीडो को नष्ट करने के लिए एंटी टारपीडो मिशन, तो भारत के एंटी टारपीडो मिशन का नाम है मारीच। एंटी टारपीडो मिशन का नाम क्या? मारीच। ध्यान रखेंगे, हैवीवेट टारपीडो और टारपीडो को एंटी टारपीडो सिस्टम का भारत का क्या नाम है? मारीच। अगला ट्राइकॉन। ट्राइकॉन क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको रूस ने विकसित किया है। जिसे किसने विकसित किया है? रूस ने। ये भारत और रूस के मध्य इंद्र युद्ध अभ्यास होता है। रूस में बैकाल झील है, उड़ल के पहाड़ हैं, एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है एल्ब्रूस। ट्राइकॉन सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने विकसित की है। रूस ने विकसित की है। और आप लोगों सभी को मालूम है रूस का एक शहर हुआ करता था ताशकंद। ताशकंद। तो ताशकंद समझौते में, जब केबीसी में क्वेश्चन आया था कि ताशकंद समझौते में रूस ने के जो राष्ट्रपति थे उसने भूमिका निभाई थी, उनका नाम क्या था? एलेक्सी कोसिजिन। एलेक्सी कोसिजिन याद रखेंगे। एलेक्सी कोसिजिन ने मुख्य भूमिका निभाई थी 1966 में। ताशकंद समझौता हुआ तो भारत और पाकिस्तान का। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। और भारतीय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। हमारी चीज रुद्रम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। रुद्रम क्या है? एक मिसाइल है जो DRDO ने विकसित की है। एंटी रेडिएशन मिसाइल। भारत में विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि DRDO ने बनाई। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। स्थापना 1958। इसरो का 1969 में स्थापना, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। तो अब आप बताएंगे नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी, 1958। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें